इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड कमांड इन इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग अच्छे से करना चाहते हैं और अगर आप इंग्लिश अखबार को पढ़ना अपना आसान बनाना चाहते हैं अपनी वर्ड पावर स्किल्स के थ्रू, अपनी इंग्लिश की और वोकैबलरी के थ्रू, जो न्यूज़पेपर वोकैबलरी होती है जो कॉमन बाकी जगह अवेलेबल नहीं होती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पे इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाया जा सकता है अच्छे से और डिटेल में। पाक अफ़गान अग्री ऑन इमीडिएट सीज़ फायर। अब देखिए, पाक मतलब पाकिस्तान, अफ़गान मतलब अफ़गानिस्तान, अग्री इम्पॉर्टेंट वर्ड है। अग्री मतलब सहमत होना। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सहमत हुए किस चीज़ पर? ऑन इमीडिएट सीज़ फायर। इमीडिएट मतलब तत्काल, इमीडिएट मतलब तत्काल। और सीज़ फायर का क्या अर्थ होता है? सीज़ फायर का मीनिंग होता है युद्ध विराम। ये वर्ड तब यूज़ होता है जब कहीं पर वॉर होती है, युद्ध होता है। तो कह रहे हैं कि पाक अफ़गान अग्री ऑन इमीडिएट सीज़ फायर, यानी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सहमत हुए तत्काल युद्ध विराम के लिए। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान सहमत हुए तत्काल युद्ध विराम के लिए। सीज़ फायर मतलब युद्ध विराम, इमीडिएट मतलब तत्काल और अग्री मतलब सहमत होना। सीएम एवरी लैम्प रिमाइंड्स ट्रूथ कैनॉट बी डिफीटेड। सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि एवरी लैम्प रिमाइंड्स ट्रूथ कैनॉट बी डिफीटेड। तो यानी लैम्प मतलब दिया, तो हर दिया याद दिलाता है कि जो सच है उसे पराजित नहीं किया जा सकता। डिफीटेड मतलब पराजित, तो जो सच है, ट्रूथ मतलब सत्य, जो सत्य है उसे पराजित नहीं किया जा सकता। सीएम चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि एवरी लैम्प रिमाइंड्स ट्रूथ कैनॉट बी डिफीटेड। हर दिया ये याद दिलाता है कि जो सत्य है उसे पराजित नहीं किया जा सकता। Lamps being lit where bullets were fired. योगी स्लैम्स ऑपोजिशन। अब देखिए, OPPN का मतलब होता है ऑपोजिशन, ये शॉर्ट फॉर्म है ऑपोजिशन का। ऑपोजिशन मतलब विपक्ष। स्लैम्स का बेसिक मीनिंग होता है निंदा करना, आलोचना करना। यहाँ पर उसका अर्थ बेसिकली निकल रहा है निशाना साधा। किस पर निशाना साधा? ऑपोजिशन पर, यानी विपक्ष पर। किसने साधा? योगी जी ने साधा। योगी जी ने क्या कहा? लैम्प्स बीइंग लिट, यानी दिए जल रहे हैं। वेयर बुलेट्स वर फायर्ड, जहाँ गोलियाँ चलती थी। वेयर बुलेट्स वर फायर्ड, जहाँ गोलियाँ चलती थी वहाँ दिए जल रहे हैं। ठीक है, लैम्प्स बीइंग लिट वेयर बुलेट्स वर फायर्ड, जहाँ गोलियाँ चलती थी वहाँ दिए जल रहे हैं। कौन कह रहा है? योगी जी। 26 लाख दियाज इल्यूमिनेट सरयू बैंक्स। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? दो इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। इल्यूमिनेट मतलब जलाना, और बैंक्स मतलब नदी के किनारे। तो सरयू बैंक्स मतलब सरयू नदी के किनारे, सरयू तट पर 26 लाख दिए जलाए गए। यह अयोध्या की बात होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि सरयू नदी वहीं पर है। तो 26 लाख दियाज एलिमिनेट सरयू बैंक्स, यानी 26 लाख दिया जलाए गए सरयू नदी के तट के किनारे। ठीक। स्पोर्ट्समैन इल्यूमिनेट 25,000 दियाज एट स्टेडियम इन सिटी ऑन छोटी दिवाली। अब देखिए, स्पोर्ट्समैन मतलब खिलाड़ियों ने एलिमिनेट इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलिमिनेट मतलब होता है जलाना। क्या जलाए? 25 के मतलब जानते हैं आप 1000, तो 25,000 दियाज यानी 25,000 दिया जलाया गया। कहाँ जलाया गया? एट स्टेडियम पर। इन सिटी ऑन छोटी दिवाली के अवसर पर खिलाड़ियों ने 25,000 दिए जलाए गए। ठीक है, कहाँ पर? स्टेडियम पर। ये कौन से शहर की बात हो रही है? वाराणसी की। देखिए, वाराणसी सिटी। ठीक है, वाराणसी की। तो एलिमिनेट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। एलिमिनेट मतलब जलाना। डॉग्स अर्ज लोकल्स टू स्टे कॉशियस ऑन दिवाली, फॉलो सेफ्टी मेजर्स। अब देखिए, डॉग्स का यहाँ पर मतलब है डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स अर्ज मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, विनती करना। ठीक है, रिक्वेस्ट करना, विनती करना। तो रिक्वेस्ट किया लोकल से, स्थानीय लोगों से, टू स्टे कॉशियस मतलब होता है सतर्क रहना। ठीक है, टू स्टे कॉशियस ऑन दिवाली पर, फॉलो सेफ्टी मेजर्स,
फॉलो सेफ्टी मेजर्स मतलब क्या हो गया, सुरक्षा के जो उपाय हैं उनको फॉलो करें, सुरक्षा के जो उपाय हैं उनको फॉलो करें। कॉशियस मतलब सतर्क रहना, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, मेजर्स मतलब उपाय, और अर्ज मतलब अपील करना, रिक्वेस्ट करना, विनती करना। और यहाँ पर डॉक्स जो लिखा है वो डॉक्टर्स के लिए, तो डॉक्टर्स अर्ज लोकल्स टू स्टे कॉशियस ऑन दिवाली, फॉलो सेफ्टी मेजर्स। डॉक्टर्स ने स्थानीय लोगों से अपील की कि वो इस दिवाली पर सतर्क रहें और सुरक्षा के सारे उपाय करें। ठीक। Raped repeatedly by two relatives, 13-year-old gets pregnant in city। अब देखिए, रेप्ड मतलब बलात्कार, रेप मतलब बलात्कार, रिपीटेडली मतलब बार बार, यानी बार बार बलात्कार हुआ। बाय टू रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, तो दो रिश्तेदारों द्वारा बार बार बलात्कार किया गया, दो रिश्तेदारों द्वारा बार बार बलात्कार किया गया। 13-year-old गेट्स प्रेग्नेंट इन सिटी, और यहाँ पर सिटी जो है ना वो वाराणसी को कहा जा रहा है, वाराणसी की न्यूज़ है। तो 13-year-old यानी 13 वर्षीय लड़की जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती। तो रेप्ड रिपीटेडली बाय टू रिलेटिव्स, 13-year-old गेट्स प्रेग्नेंट इन सिटी। तो वाराणसी शहर में दो रिश्तेदारों द्वारा बार बार बलात्कार किए जाने से 13 वर्षीय लड़की जो है वो गर्भवती हो गई, प्रेग्नेंट हो गई। दूसरा देखते हैं, 3 गर्ल्स ड्राउन इन गंगा इन गाज़ीपुर। गाज़ीपुर में 3 लड़कियां गंगा नदी में डूब गईं। गाज़ीपुर में 3 लड़कियां गंगा नदी में डूब गईं। ड्राउन, ड्राउन इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्राउन मतलब डूब जाना, ड्राउन मतलब डूब जाना। ठीक है। पॉल्यूशन बाय फायर क्रैकर्स ट्रिगर्स रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। अब देखिए इसमें कई अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, पॉल्यूशन मतलब हो जाता है प्रदूषण, तो पॉल्यूशन बाय फायर क्रैकर्स यानी जो लोग पटाखे जला रहे हैं उनके द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है। ट्रिगर्स मतलब बढ़ाना, ट्रिगर्स मतलब बढ़ाना, उसने बढ़ा दिया, क्या बढ़ा दिया, रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स। अब रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेना, और एलिमेंट्स मतलब बीमारियाँ। जिन लोगों को सांस लेने की बीमारियां हैं, जिन लोगों को सांस लेने की बीमारियां हैं, तो हवा में इतना प्रदूषण हो गया कि उन लोगों की बीमारियां बढ़ गईं, उन लोगों की तकलीफ़ें बढ़ गईं। तो पोल्यूशन बाय फायर क्रैकर्स ट्रिगर्स रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स, यानी जो पटाखे जला रहे हैं उन लोगों के द्वारा जो प्रदूषण हो रहा है उसने सांस लेने की बीमारियों को और ज़्यादा बढ़ा दिया। ठीक है। रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेना, एलिमेंट्स मतलब बीमारियाँ, ट्रिगर्स मतलब बढ़ा देना, और पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। This is our last Diwali at Vastu, so it is an emotional time for us। कौन कह रहा है, आलिया, आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट कह रही है कि दिस इज़ आर लास्ट दिवाली एट वास्तु। वास्तु इनके घर का नाम हो गया, तो ये कह रहे हैं कि हमारा अपने घर पे, वास्तु घर पे लास्ट दिवाली है। दिस इज़ आर लास्ट दिवाली एट वास्तु। ठीक है। सो इसलिए, सो का मतलब यहाँ पर है इसलिए, सो इट्स एन इमोशनल टाइम फॉर अस, इसलिए ये हमारे लिए एक भावनात्मक समय है। इसलिए सो मतलब इसलिए ये हमारे लिए एक भावनात्मक समय है, इमोशनल टाइम है। ठीक है। कौन कह रहा है, आलिया भट्ट। दिस इज़ आवर लास्ट दिवाली, ये हमारी आखिरी दिवाली है, एट वास्तु हमारे वास्तु घर पर। सो इट्स एन इमोशनल टाइम फॉर अस, इसलिए ये हमारे लिए एक भावनात्मक भरा समय है। दिवाली इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग द लाइट विद इन पीपल। कौन कह रहा है, आलिया भट्ट। आलिया भट्ट कह रही है दिवाली इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग द लाइट विद इन पीपल, यानी दिवाली जो है वो अपने अंदर की जो खूबियाँ हैं, अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ है उनको रोशन करने का त्यौहार है। दिवाली इज़ अबाउट सेलिब्रेटिंग द लाइट विद इन पीपल, यानी दिवाली में लोगों को अपने अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उनको रोशन करने का, उनको आगे और निखारने का त्यौहार है, इसको दिवाली कहते हैं। कौन कह रहा है, आलिया भट्ट।